So finally we have reached the evening where tomorrow you are going to appear for your exam. काफी टाइम से आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं एंड जो ये वाला एग्जाम हमारा है स्पेसिफिकली वो बहुत सारे कंफ्यूजन्स के साथ आया था. आई रेड सम ऑफ द कमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स. बहुत सारे बच्चे हैं जो रेडी नहीं है, जो ऐसे ही एग्जाम देने जा रहे हैं. सो आई जस्ट थॉट व्हाई नॉट कम ओवर हियर, चिट चैट विद यू, गिव यू माय ब्लेसिंग्स एंड माय विशेस एंड टेल यू सम इंपॉर्टेंट डिटेल्स दैट यू नीड टू रिमेंबर फॉर टुमारो. सबसे पहले आप लोग कल जा रहे हैं तो आप सभी को अपनी शिफ्ट पता होनी चाहिए जो आपके एडमिट कार्ड में होगी. तो अपने एडमिट कार्ड को अच्छी तरीके से आप लोग पहले बैठकर पढ़िए. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग एडमिट कार्ड को इग्नोर ना करें. उसमें जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आपको जरूर से पता होनी चाहिए. आपका पहला शिफ्ट है या फिर दूसरा शिफ्ट है, उसके अकॉर्डिंग एक एक घंटा पहले आप लोग अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाइएगा. मैंने पिछले एग्जाम में बहुत डिटेल्ड वीडियोस बनाई थी एडमिट कार्ड को लेके, ड्रेस कोड को लेके. तो अगर आप लोग कंफ्यूज्ड हो तो जरूर से जाकर उसको देख लेना. एडमिट कार्ड की एक और कॉपी आप लोग लेके जाइएगा. फोटोग्राफ आप लोग अपनी लगाकर भी जाइएगा एंड व्हाटएवर आर द डिटेल्स जो उसमें लिखी हुई हैं उसको कैरी भी करिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा कुछ होता है, मिस हो जाता है. सो ये सारी चीजें आप लोग कैरी करिए. ड्रेस कोड अपना इतना सिंपल रखना कि वहां पे आप लोग किसी फैशन शो में नहीं जा रहे हो. बिल्कुल प्लेन कपड़े आप लोग पहन के जाइए. कुछ भी ऐसा नहीं पहन के जाइए जिसमें एनी एग्जामिनर इज कमिंग एंड इज तलाशी वो लोग आपकी लेने लगते हैं. अपना चाहे पेपर कैसा भी लीक करा दे, लेकिन आप लोग चीटिंग मत करिएगा या डू नॉट इंडल्ज इनटू एनी काइंड ऑफ फॉल्स मीन्स. ओके. टाइम शेड्यूल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपका अगर पहला जो शिफ्ट है 9 बजे वाला, तो भाई 1 घंटा पहले पहुंचो. देन जो दूसरा शिफ्ट है उसमें भी 1 घंटा पहले पहुंच जाओ. बहुत सारे बच्चों के ऑलरेडी मैसेजेस आ रहे थे कि मैम मेरा सेकंड शिफ्ट है एंड जो ऑलरेडी जो इतने टाइम से चली हुई जो अफवाह है, या फिर हम लोग ने ऐसा देखा भी है कई बार कि जो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम होता है वो टफ होता है. तो बच्चे ऑलरेडी सेकंड शिफ्ट वाले पहले ही डिमोरलाइज हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं कि यार मेरा तो कठिन होने वाला है, मेरा नहीं निकलने वाला है. लेकिन सेकंड शिफ्ट से भी बच्चे नेट और जेआरएफ क्रैक करते हैं. तो प्लीज ये क्राइटेरिया अपने दिमाग से निकाल देना. एवरीथिंग दैट मैटर्स, ऑल दैट मैटर्स इज योर प्रिपरेशन. आपने कितनी अच्छी प्रिपरेशन की है, कितनी अच्छी नहीं की है, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है. लास्टली मैं अगर बात करूं आंसरिंग इन क्वेश्चंस की, जो हम लोग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बड़े क्वेश्चंस को देख के आपको पैनिक नहीं होना है. मैं ये बात पहले भी बोल चुकी हूं, मैं अभी भी बोल रही हूं कंटिन्यूअसली. मैंने पता नहीं कितने वीडियोस में आप लोग को बड़े बड़े क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई है. आई हैव टोल्ड यू द मेथड्स कि आप लोग को कीवर्ड्स ढूंढने हैं. देखने में उसकी जो इतनी लेंथ होती है उस पे मत जाना. जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं आपको उसको ढूंढना है एंड उसके अकॉर्डिंग जो कुछ भी आपने पढ़ा होगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग को अपना आंसर ढूंढना है. सो पैनिक इज समथिंग जो आपको आते हुए आंसर्स को गलत क्लिक करवा देता है एंड आपको एक ऐसी स्टेट में लेकर चला जाता है जहां पर आपकी रैशनल थिंकिंग खत्म हो जाती है. आई नो ये कहना आसान होता है कि पैनिक मत करना, लेकिन एक इंसान पैनिक करता है, बट एवरीथिंग इज अंडर योर कंट्रोल. आप या तो पैनिक होकर अपना एग्जाम खराब कर सकते हो, या फिर इस वाले टाइम का जो एग्जाम है उसको फाइनली क्रैक करके नेट से पीछे छुड़ा सकते हो कि भाई कौन इतने महीनों तक पढ़ाई करेगा. सो कीप योर माइंड स्ट्रेट एंड आप लोग अगर अच्छी तरीके से पढ़ चुके हो तो प्लीज बी कॉन्फिडेंट. जो पढ़ा है वही आएगा. जो भी बेकार के बाहर के क्वेश्चंस होते हैं वो आपको 10 से 12 देखने को मिलेंगे, तो उसको देखकर परेशान मत हो जाना. जो आपको बाकी 80-90 क्वेश्चंस जो आपके पढ़े हुए होते हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करिएगा, उससे अपने आंसर्स निकालने की कोशिश करिएगा. आई होप आई कवर्ड ईच एंड एवरी डिटेल एंड ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको और मुझे बताना था. दीज वर द ओनली थिंग्स कि एडमिट कार्ड ठीक से लेकर जाइए, टाइम शेड्यूलिंग अपनी सही रखिए, अपने कपड़े वगैरह बिल्कुल सही आप लोग रखिएगा. आंसर के बारे में मैंने जो कुछ भी बता दिया कि जो भी आपको पता है. ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको कोई ऐसे 4 ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस मिलते हैं जिसमें 3 ऑप्शंस या 2 ऑप्शंस आपको नहीं पता है, तो ऐसे ऑप्शन को ढूंढने की कोशिश करिएगा जो आपको पता है. एक जो ट्रिक होती है नोन टू अननोन जाने वाली, वो ज्यादा बेटर होती है. अननोन को लेके हम लोग कभी कभी नोन जो आंसर्स होते हैं उसको हम लोग नहीं क्लिक कर पाते हैं. सो प्लीज कीप योर माइंड स्ट्रेट एंड जो कुछ भी आपके माइंड में जो कुछ भी है वो आपको सही टाइम पे रिट्रीव होगा. प्लीज बी रेस्ट अश्योर्ड. माइंड आपका इसी तरीके से काम करता है कि इतने महीने में आपने जो कुछ भी कंज्यूम किया है वो राइट टाइम पे रिट्रीव करेगा अगर अपना मन शांत रखोगे. आई विल बी वेटिंग फॉर यू ऑल. आप लोग आइएगा
एंड अपने मैसेजेस मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर आप लोग ज़रूर से मुझे आते ही बताइएगा। बहुत सारे बच्चे तो एग्ज़ाम सेंटर पे ही बताने लगते हैं कि एग्ज़ाम कैसा हुआ था, कैसा नहीं हुआ था। तो कोशिश करना कि भाई आप लोग जितनी भी इन्फॉर्मेशन मुझे दे पाओ अपने एग्ज़ाम के बारे में वो दीजिएगा। बाकी उसके बाद तो जो कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन होगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कशन करेंगे। इस बीच बहुत सारे मेरे वीडियोज़ आए, मैंने बहुत सारा रिवीजन कराया है ईच एंड एवरी सिंगल डे, बी इट माई वन लाइनर्स और बी इट माई क्वेश्चन सीरीज। मैंने बहुत सारी ऐसी सीरीज चलाई जिससे आपके इस एग्जाम में मदद हुई होगी। एंड उसके दौरान मुझे बहुत सारे ऐसे वन टाइमर बच्चे मिले जो पहली बार मेरे चैनल पर आए थे। तो सबसे पहले तो वेलकम टू ऑल दोज स्टूडेंट्स। आप चाहे कल एग्जाम देने जा रहे हो चाहे नहीं जा रहे हो, इफ यू वांट टू कंटिन्यू योर जर्नी विद मी, आप अपने दिसंबर एग्जाम के लिए आकर दे सकते हैं। एंड आगे भी आपके लिए बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। सो आई होप थिंग्स आर क्लियर। मैं आप लोग को बेस्ट विशेस अपनी देना चाहूंगी। बहुत अच्छे से एग्जाम देना, बस अपने मन को शांत रखना। जितने भी बच्चों को कंफ्यूजन है कि मुझे जाना चाहिए मुझे नहीं जाना चाहिए, टेक दिस एज एन एक्सपीरियंस। जिंदगी में एक्सपीरियंस इज एवरीथिंग। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे एग्जाम दिए हैं एंड उन एग्जाम्स को देने के बाद ही आई एम एट अ पोजिशन कि अब मुझे एग्जाम्स वगैरह से डर नहीं लगता है। अदरवाइज आई वॉज अ वेरी एंशियस सोल जो एग्जाम को देखकर बिल्कुल फोबिक हो जाता था। तो एग्जामिनेशन सेंटर पर जाया करो, वहां की वाइब गैदर किया करो, उससे हमेशा आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आप अपनी लाइफ में जहां पर भी हो उसके एक स्टेप ऊपर तो जरूर चले जाते हो एंड जो एक्सपीरियंस आपको मिलता है वो वैल्यूएबल एक्सपीरियंस होता है। तो इस बात को याद रखते हुए एग्जाम सेंटर तक जरूर जाना एंड अपना जो भी एक्सपीरियंस है वो मुझे वापस आकर आप लोग जरूर से दीजिएगा। टेलीग्राम मेरा चैनल जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे आप मुझसे कनेक्टेड रहिए। आगे आप लोग जब भी मुझसे आगे के एग्जाम के लिए पढ़ाई करना चाहे तो मेरे और भी बहुत सारे पेड कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। आई एम गोइंग टू टेक योर लीव सेइंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई होप आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा हो। मेरे वीडियोस से या फिर आपकी प्रिपरेशन से जो कुछ भी आपकी हेल्प हो वो सही टाइम पे आप लोग एग्जाम सेंटर पर रिट्रीव कर पाओ। डू लेट मी नो योर फीडबैक एंड कल वापस आकर जरूर से मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। आई एम गोइंग टू टेक योर लीव एंड आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो। अप टिल देन बाय एंड टेक केयर।